हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेंडर। हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, अब हम आज पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले हम सिलेंडर के शेप को समझ लेते हैं कि सिलेंडर होता क्या है। देखिए, सिलेंडर क्या होता है कि जिसके टॉप और बॉटम दोनों का शेप कैसा होता है, जो सर्किल होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज देखिए, अब ये आप देख रहे हैं जिसका टॉप और बॉटम क्या है, सेम है। टॉप पे भी क्या है, सर्कल, बॉटम पे भी क्या होता है, सर्कल। तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप सिलेंडर समझ गए। अब आपको देखिए इसका अगर आयतन निकालना है तो आप जानते हैं कि देखिए सिलेंडर आपने देखा कि आपका सिलेंडर क्या है, टॉप और बॉटम दोनों क्या है, सर्कल। तो आपको सर्कल के बारे में, सर्कल का जो एरिया और जो इसकी परिधि ये सब निकालते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, देखिए ये हम एक सर्कल बना लेते हैं। सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है, ये देखिए, ये एक इसका नीचे भी सर्कल होता है और इसके अपर में भी सर्कल होता है। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट, और ये क्या होता है, आर। आर क्या होती है, त्रिज्या किसकी, ये सर्कल है ना, तो ये सर्कल की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो देखिए अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है, वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सरकमफेरेंस। ये पूरा सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल का आप एरिया, ये पूरा एरिया कितना है, अगर हम इसका आपसे कहे कि इस बेलन का एरिया निकालिए, तो एरिया क्या होता है कि ये कितना स्थान, ये जो है बेलन जो है कितना स्थान घेरता है। तो आप देख रहे हैं बेलन अगर आपने रखा तो कितना स्थान घेर रहा है, ये सर्कल के बराबर। तो जो सर्कल का एरिया है वही तो इस बेलन का एरिया है। क्यों, क्योंकि हमने जैसे अब देखिए ये टेबल है मान लीजिए, ठीक है, आपने इसके ऊपर ये बेलन रखा है, तो अब आप देख रहे हैं इतनी जगह, ये जितना सर्कल है उतनी जगह ये बेलन ले रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आप सर्कल का एरिया जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट क्या है, एच। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू हाइट। ठीक है, आपको पता है ना वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब आपको एरिया पता है कि ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कोई याद बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपको आ गया बेलन, तो बेलन आपके माइंड में आना चाहिए, बेलन का डायग्राम आपको पता है, एरिया आपको वॉल्यूम निकालना, आप जानते हैं ये नीचे सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसको कर्व्ड सरफेस, पूरा सरफेस एरिया, आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया, जैसे अभी आपने उसमें पिछले क्लास में आपने देखा था ना, जिसको बोलते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब पार्श्व में क्या होता है, चाहे वक्र, यहाँ पे क्योंकि ये सर्कल है इसलिए हमने वक्र बोले इसको, आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसके टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और बाकी जो बचता है उसका जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आपने सर्कल को हटा दिया, ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ऐसे एक डायग्राम बचा। सर्कल, हमने सर्कल नहीं लेना है। अब आप देखिए इसका एरिया है कितना, ये इसका सरकमफेरेंस आप जान है, तो ये सर्कल के बराबर ही ना, क्योंकि इसके बॉटम में सर्कल है, तो ये जगह तो उतनी ही ले रहा है ना जितना बड़ा सर्कल बना था। तो सर्कल का आप जब सरकमफेरेंस है, आप जानते हैं 2 पाई आर होता है सर्कल का। ठीक है, 2 पाई आर इसकी क्या होती है, परिधि। परिधि में ये जो एरिया ये ले रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर, और एच क्या है, इसकी हाइट। तो ये आप जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप सिर्फ क्या करेंगे, ये टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। अब देखिए, अब अगर आपको निकालना है सरफेस एरिया, पूरे पृष्ठ का सरफेस एरिया अब आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पूरे 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 बेलन का अब क्या है, आपको टॉप और बॉटम दोनों लेना है। तो अब देखिए टॉप और बॉटम जब आपने दोनों ले लिया तो आपने पहले इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ है। ठीक है, जब आप टॉप और बॉटम छोड़ के जब इसका क्षेत्रफल निकाले थे तो आपको क्या मिला था, 2 पाई आर एच।
अब आप देखिए, अब आपको टॉप भी लेना है और बॉटम भी लेना है। अब आप जानते हैं कि टॉप का बॉटम पे क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं बॉटम, ये तो बॉटम, टॉप पे क्या है, टॉप पे भी सर्कल है, दो सर्कल है, एक टॉप पे एक बॉटम, तो टॉप का भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप या तो 2 पाई और आर कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एच प्लस आर। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरह से लिखिए, चाहे आप इसको इस तरह से लिखिए। तो ये होता है, अगर देखिए अब आपको एक सिलेंड्रिकल शेप समझ में आ गया होगा। आपको जब भी क्वेश्चन सिलेंडर से आएंगे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आपको ये शेप पता होना चाहिए। अगर आपको ये शेप पता है तो आपको ये फॉर्मूले याद ही नहीं करने हैं। ठीक है, आपको शेप पता है, आपको सर्कल के बारे में सब कुछ पता है, तो बस आपको यहीं से सारी फॉर्मूले निकालने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दी हुई है, क्या 2 पाई। आप परिधि जानते हैं ना सर्कल का। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो बेलन होता है इसका आधार क्या है, एक सर्कल है, और इसका टॉप भी क्या है, एक सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेलन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, पूरा एरिया ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं पूरा एरिया क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट, ये हाइट होती है और ये होता है आर। ठीक है, तो देखिए अब आपको सरफेस एरिया बहुत अच्छे से पता है। अभी आपको आर की वैल्यू कहीं नहीं दी है। देखिए आपको क्या दिया है, एच दिया है, एच कितना दिया है, 12। लेकिन आपको आधार की परिधि में 2 पाई आर, आपको पता है आधार है सर्कल और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर इक्वल टू 176 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। पाई का मान दिया है 12 इंटू 7। अब आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 176 अपॉन 2 पाई इक्वल टू 176 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7। अब आप इसको कट करिए, देखिए आप इसको काटेंगे, ये देखिए 11 से चला जाएगा, 11 दूना 22 और 11 एक कम और 11 छक्का 16, 2 2 4, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। तो आपको आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 28। ठीक है, 28 आर की वैल्यू आपकी, आर में त्रिज्या, आपको त्रिज्या मिल गई। अब आपको कुछ चाहिए, आपके पास सारी वैल्यूज है, 2 है, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, आर की वैल्यू आपने निकाल ली और आर प्लस एच, आर क्या है 28, एच आपको दिया है 12। बस आपने इसको सॉल्व किया, 4 जा 88 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 1 कैरी, 8 2 जा 6 और 17 इंटू, आप इसको ऐड करिए, 12 और 2 क्या हो जाएगा 30 और एक 40। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए 6 से 4 24 आया, 2 आपने कैरी लिया, 6 7 4 जा 28, 2 आपने कैरी लिया था, ये 30 हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4 और 3, 4 1 जा 4 और 3 आपने कैरी लिया था तो 7, तो ये एक जीरो इधर। तो आपको अब कितना एरिया मिल गया, सरफेस एरिया आपको मिल गया 7040। ये क्या हो गया आपका सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए आपने आप समझ गए, आपको बहुत इजी था ये, आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करना था और आपने तुरंत इसको सॉल्व कर लिया। एक देखिए इसका एक ट्रिक होता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है। ठीक है, जब भी देखिए कहीं भी आपको अगर पाई दिया है क्वेश्चन में, जैसे आपने यहाँ निकाला 2 पाई आर, आप देख रहे हो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 2 पाई आर, पाई आ रहा है। पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7।
22/7। अब आप जानते हैं कि 22 क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है, और 7 11 का मल्टीपल। मतलब अब आप ऑप्शंस देखेंगे अपना, ऑप्शंस में आपकी जो वैल्यू 11 से कट जा रही है, जो भी वैल्यू 11 से कट जा रही है वो आपका आंसर है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपकी अगर 11 से कट गई तो वो आपका आंसर है। अगर मान लीजिए देखिए दो, एक तो 11 से और एक 7 से, दोनों से कट जाएगी। ठीक है, या तो 11 से कट जाए और नहीं तो फिर आप 7 से चेक करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है ना, अब आप देखिए यहाँ ऑप्शंस में आइए, आप समझ गए क्या करना है आपको। अब आप ऑप्शंस में आइए, आपको 11 का डिविजिबल रूट पता है कि इवन नंबर को ऐड करेंगे, ऑड नंबर को ऐड करेंगे, दोनों का माइनस करेंगे, 11 या 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है, 11 से कट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चलिए इधर अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, लेकिन देखिए इसके कुछ ये तब आप देखिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शंस आपको ऐसा मिल जाएगा कि ये आप देखेंगे अभी कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके होंगे जो कि दोनों से कट रहे होंगे। ठीक है, तब ये ट्रिक आपकी फेल हो जाती है, नहीं तो ये ट्रिक आपकी एग्जाम के लिए देखिए। अब पहले देखिए आप ऑप्शन ए देखिए, आपको क्या दिया है 7064, सेकेंड ऑप्शन है आपका 7640, थर्ड ऑप्शन है आपका 7040, फोर्थ ऑप्शन है आपका 7460। अब आप देखिए इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये 11 से कट रहा है। तो आप देखिए 7 और 6 कितना होता है 13, माइनस क्या करेंगे 4, कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड चेक करिए 7 और 4 कितना आ गया 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया 11 माइनस 0 इक्वल टू 11, ये 11 से डिविजिबल है। अब देखिए चौथा 7 एंड 6 कितना हो गया 13 माइनस 4 इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 11 से कट रहा है, बाकी 3 के 3 में से कोई भी 11 से नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन देखिए हम आपको बता देते हैं बिल्कुल एकदम सच बात, ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपका लक अच्छा है, और आपने एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन सेट कर दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, ऐसा ऑप्शन सेट कर दिया है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जो कि 11 से कट रहा है, तब तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, तब तो ये ट्रिक आपने तुरंत आपने लगाई और तुरंत आपको आंसर मिल गया। लेकिन अभी क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस 11 से भी कट जाते हैं, 7 से भी कट होते हैं। कभी कभी होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं जो 11 से भी करते हैं, 7 से भी। ठीक है, तो उस समय ये ट्रिक फेल है। ठीक है, उस समय क्या है, ये ट्रिक फेल है, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्रिक आप देखिए जब आप एग्जाम में लगाएंगे तो पहले आप ये ट्रिक लगाइएगा जाते ही। सबसे पहले जब भी आपको क्षेत्रफल या वॉल्यूम कुछ भी पूछे जिसमें पाई आ रहा है तो आप ये ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने देखा है कि अगर आपने पहला किया 11 से नहीं कट रहा है, फिर आप दूसरा चेक करिए, दूसरा कट रहा है 11 से, तीसरा चेक करिए, तीसरा भी कट रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप सॉल्व करिए इसको। ठीक है, फिर टाइम वेस्ट मत करिएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसीलिए आपको दोनों चीज बता रहे हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आती है एग्जाम में। लेकिन अगर वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब में वो काम कर रही है, तब आपको क्या मेथड आना चाहिए सॉल्व करने का। ठीक है, और मेथड भी बहुत टफ नहीं है, आपको पता है कि इतना इजी है। देखिए यहाँ पे क्या करें, एक बेलन के आधार का व्यास कितना है
14 मीटर। व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, ठीक है। 2r कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 आ जाएगी। ऊंचाई दी हुई है, h दिया हुआ है 24। आपको बताना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझ गए ना, क्या बताना है पार्श्व। वक्र जब भी बोल दे तो मतलब आपको सिर्फ क्या बताना है 2πr/h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या बताना है 2πr/h की वैल्यू पूछा है, ठीक है। बस आप यहाँ पे रख दीजिए, आपको सारी वैल्यूज पता है। r की वैल्यू 7 की वैल्यू, h की वैल्यू पता है 24 दी हुई है। बस आप सारी वैल्यू रखिए। 7 से देखिए 7 कैंसिल, 2 2 जा, आपने 22 इंटू 2 44 इंटू 24, देखिए आप 4 4 जा 16। अब देखिए लास्ट में क्या हुआ, दो में 16 आ गया, तो आपको सॉल्व करना पड़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है सॉल्व करना पड़ जाता है। तो आप देखिए 24 और 44 मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, फिर 4 4 जा 16 और 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9 96, 6 और 15 और 1 10, ठीक है 1056। तो आपका आंसर क्या आ गया 1056। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, बाकी सारा एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस पे ट्रिक लगाइए। देखिए आपकी ट्रिक लग रही है, देखिए यहाँ क्या है 1, 5 और 6, 11 में से 1 गया 10, 5 और 6 11 और 1 कैरी आपने माइनस किया तो 10, ये नहीं हुआ। 6 और 1 7, 7 में से 5 गया तो ये भी नहीं हुआ, 2 आया। अब ये देखिए ये क्या है 5 और एक 6, 0 और 6, 6 माइनस 6 0, ठीक है। तो ये आंसर है, 11 से कट रहा है। 6 और 1 7 और 5 0 5, तो 7 में 5 गया 2। तो आप देख रहे हैं आप इसमें भी सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 11 से कट रहा है। तो देखिए आप यूज करिएगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसे ऑप्शन, देखिए अब इसमें क्या हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 11 से कट रहा है, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ठीक है। जब आपका ऑप्शन से काम हो जा रहा है तो अब ऑप्शन से काम करिए। आप दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को अब यूज ही ना करें, आप इसको यूज करेंगे। हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हो वो वैसे ही हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक लंब वृत्तीय बेलन है, उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं आधार क्या होता है πr², ठीक है। आधार क्या होता है πr², आप जानते हैं आधार होता है सर्कल। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देखिए आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r प्लस h। देखिए जब भी अभी घर पे सॉल्व करते हैं ना जब, तो आप ये सब लिखा करिए, इससे क्या होता है कि आपको याद होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, लेकिन अभी जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप इसको लिखा करिए बार बार, तो इससे आपको याद होता है। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब आधार जानते हैं आप सर्कल, मतलब πr² की वैल्यू आपको दी है कितनी 346.5, और आपको h की वैल्यू दी है 21। ये आपको क्यों दिया, क्योंकि आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 346.5 अपॉन 22 इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए और आप यहाँ से r की वैल्यू निकालिए। देखिए आप इसको लिख दीजिए 6 5 इंटू 7
अपॉन 22 इंटू 10। ठीक है, अब आप देखिए ये 11 से जाएगा, 11 से आप इसको कैंसिल करके देखिए, ये 11 से चला जाएगा। 3 टाइम आपने कैंसिल किया, फिर आप इसको 1 टाइम करेंगे, फिर आप इसको 5 टाइम करेंगे, ये 2 टाइम में चला गया। अब देखिए अब कुछ भी कट रहा है, अब आपके पास जितनी भी वैल्यू है, आप देखिए ये 350, अब आपको क्या मिला देखिए 350 इंटू 7, 350 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 10। अब देखिए 5 से चला जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा ये चला गया। ठीक है, अब आपको क्या मिला 63 अपॉन, देखिए 63 अपॉन 2 इंटू 2। अब आप 63 को अगर 9 से करिए, 9 7 जा 63 होता है, इंटू 7 है, अपॉन क्या है 2 इंटू 2। तो ये आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 7 अपॉन 2। ये आर की वैल्यू मतलब 21 अपॉन 2। आपको आर की वैल्यू मिल गई 21 अपॉन 2। आपके पास एच की वैल्यू है 21। अब आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया आपको यहाँ पे 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 21 अपॉन 2 और आर प्लस एच 21 अपॉन 2 प्लस 21। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 से 2 चला गया, 7 3 जा चला गया, 66 हो गया ये, इंटू आप इसको ऐड करिए, कितना मिलेगा आपको 21 2 जा कितना हो जाएगा 42। देखिए 21 आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 42, 42 में आप 21 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63 अपॉन 2। ठीक है, तो आप इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 33। बस अब आप 33 इंटू 63 करिए और आपको वैल्यू मिल गई 3 3 जा 9। देखिए लास्ट डिजिट क्या है 3 3 जा 9। आप ऑप्शंस में जब तुरंत ऑप्शंस देखा करिए, देखिए अब आपने इसको अब 33 इंटू 63 पूरा नहीं करना है आपको, देन लास्ट डिजिट करना है। लास्ट डिजिट क्या 33 3 या 9। आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 9 है, तो बस आपका यही आंसर है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर देखिए अगर अभी आपने पिछले में देखा कि 2 में लास्ट डिजिट सेम थी तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन जब हम यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ एक ही में है तो हम फिर मल्टीप्लाई क्यों करें, हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप इस पे शॉर्ट ट्रिक लगाइए, इस क्वेश्चन में भी आप देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे भी यूज करिए। देखिए 5 to 7 और 3 to 5 ये नहीं होगा, 3 to 5 और 2 और 1 3 ये भी नहीं होगा, 4 to 6 4 to 6 और 5 1 6। ठीक है, ये क्या हो गया 0, ये हो सकता है ना 0 आ गया, 0 है तो ये 11 से कट हो रहा है। ये देखिए 7 और 2 9 और 9 ये भी 0। अब देखिए 2 ऑप्शंस हो गए जो कि 11 से कट हो रहे हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आपके 2 ऑप्शन 7 से कट हो 11 से कट हो रहे हैं, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट 7 से चेक करना है। किससे चेक करना है 7 से। अब आप इसको चेक करिए कि क्या ये 7 से कट रहा है। तो आप पहले 2 1 4 5 इसको चेक करिए, 7 से कट रहा है, 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे 4 आपने किया 0 लिया, यहाँ पे 5 उतारा, 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 7 6 जा 42 होता है, ये नहीं कटा, तो ये 7 से नहीं कटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये 7 से नहीं कटा, देखिए क्या होता है कि या तो आप देखिए पहले आपने 11 से, अब आप देख रहे हैं 11 से दोनों कट रहा है। ठीक है, लेकिन आपने 7 से चेक किया, ये 7 से नहीं कटा, आप इसको 7 से चेक करिए 2 0। देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, 11 से कट रहा है और ये 7 से नहीं कट रहा है, तो ये तो गया, तो फिर आपका आंसर तो सीधा यही आना है। ठीक है, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 जा 14 आएगा और आपको यहाँ पे क्या बचेगा 6 और यहाँ पे 7। आप इसको करेंगे 7 6 जा नहीं 63 है ना, सो 9 टाइम ले जाएंगे, 63 7 9 जा करेंगे 63 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचा और 9 7 7 जा 49।
ये देखिए 7 से कट गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चेक नहीं करना है, जब आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है ना कि 7 से चेक वो 11 से कट हो जा रहा है, और फिर आप पहला ऑप्शन आपने चेक कर लिया तो ये 7 से नहीं जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार टंकी में भरी पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी है, मतलब पूरी रूप से टंकी भरी है, बस आपको पानी की मात्रा मीन्स आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब आपको आयतन ज्ञात करना है। सीधा ये पूछा है भरे पानी की मात्रा ज्ञात करिए, आपसे ये नहीं पूछा कि आयतन निकालिए, लेकिन आपसे बोल दिया पानी की मात्रा, तो जितना उसका आयतन होगा उतना ही तो पानी आएगा उसमें। तो अब आर दिया है 7, एच दिया है आपको 20। अब आपको क्या बताना है, आयतन। आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20। आप देख रहे हैं आपका ये इससे कैंसिल हो गया, 7 2 जा कितना होता है 14, 140 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आपकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 0। अब आप देख रहे हैं 3 में 0 है लास्ट डिजिट, तो अब आप मल्टीप्लाई करिए 22 से 0। आप जानते हैं 14 2 जा 28 होता है, सेम वही फिर आपको करना है, बस आ जाएगा आपको 0 8 0 और 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है डायरेक्ट। अब बस आप देखिए शॉर्ट ट्रिक, जो लॉन्ग ट्रिक है ये भी बहुत इजी है, आपको बस समझना क्या है, फिगर, आपने फिगर समझ लिया, डायग्राम समझ लिया, तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें भी ऑप्शंस देखिए 5 1 6 और ये 1 ये नहीं होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6 ये भी नहीं होगा, 5 2 7 और 0 0 0 0 और 2 किया आपने, तो आप देख रहे हैं ये भी नहीं होगा, ठीक है। 8 और 3 11 माइनस 0 इक्वल टू 11, सिर्फ ये एक ऑप्शन है। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ये ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं काम करेगी। जैसे अब ऑप्शन ऐसे सेट किए हो एग्जामिनर ने, तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बेस्ट ट्रिक है ये, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर भी ये ट्रिक जानता हो, ठीक है, एग्जामिनर भी ये ट्रिक जानता होगा, उसको पता है कि आप ये ट्रिक लगाने वाले, तो वो और चालाकी कर देगा, ठीक है। वो 2-3 ऑप्शन ऐसे देगा जो 11 से कट रहे होंगे, तब आप फंस जाएंगे। लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि तब आपको पास ये मेथड है, आपको पता है ये मेथड, हम ये मेथड लगा देंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे आप अगर हम डायरेक्ट यहाँ से देखिए 11 का रूल लगा दें सीधा, तो आप देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन में फंस गए, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ठीक है, और दोनों साथ से नहीं कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर तो है, बस 0 का एक डिजिट का 0 का डिफरेंस है। अब आप देखिए 6000 तो 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा, और आप इसको भी काटेंगे तो ये भी 11 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 11 बन जाए 11, 8 बचा 86, ये भी नहीं जाना, कि ये 2 ऑप्शन, अब इन 2 ऑप्शन में आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ये दोनों 11 से कटेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे देखिए अगर, चलिए एक बार लगा सॉल्व करिए पहले। देखिए आर आपको क्या दी हुई है, त्रिज्या 25 दी हुई है त्रिज्या, और आपको क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 42, और आपसे क्या पूछा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि 2 पाई आर एच होता है, बस आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको कुछ सोचना है, ठीक है, बस आपको सॉल्व कर देना है। देखिए 42 आपने रख दिया, 7 6 जा चला गया, अब देखिए 2 इंटू आपने क्या 44 आ गया, और आप जानते हैं ये आप 25 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 150 मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट में 0 0 0 15, अब देखिए अब आप समझ गए, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है, और 1 0 बस 60, 1 0 अलग से था, 6600, ये आपका आंसर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है।
तो देखिए जैसे अब यहाँ पे आप जानते हैं, देखिए आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि 25 ऊंचाई दी है, 42 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है, तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। जैसे 600 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर देखिए इतना अगर आप समझ सकते हैं ना कि, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते थे एग्जाम में, आपको सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, आपको 2 में चूज करना था। और 2 में आप ये चीज समझ सकते हैं कि जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा रहे हैं और सिलेंडर आपका इतना बड़ा है कि उसकी ऊंचाई, उसकी त्रिज्या 25 है और सेंटीमीटर, हाइट इतनी है, और ऊपर से आपको 22/7, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 600 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी लगा सकते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है कितना, 30, मतलब आर भी दिया हुआ है प्लस एच दिया हुआ है 39, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स 2 पाई आर, और आर प्लस एच इक्वल टू दिया हुआ है 1716। तो आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है, आपको V निकालना है। अब देखिए आपको जब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, R प्लस एच की वैल्यू यहाँ रखेंगे, R प्लस एच की वैल्यू दी है, बस R की वैल्यू नहीं दी है, तो आप यहाँ पे R प्लस एच की वैल्यू रखिए 39 इक्वल टू 1716, तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1716 अपॉन 39 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन इंटू 7। बस अब देखिए आपको यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है और R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से R की वैल्यू निकालिए। आप देख रहे हैं ये 11 से चला जाएगा, 11 1 जा 11, कितना बचा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए 11 से आप इसको काटेंगे तो 11 से ये नहीं जा रहा है, 2 से काट दिया, देखिए ये 11 से नहीं जा रहा है, इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और 1 बचा, और 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16, 2 से कट गया, 2 से 11, 2 से हम 11 को काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, 858 इंटू 7 अपॉन 39 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। अब आप इसको फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 9 जा, ठीक है। अब देखिए अब आपको 429, ये 39 से कैंसिल हो जाएगा, 39 इंटू 39, 39 से 39 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 39 इंटू 39 आप करेंगे एक मिनट, ये 39 से नहीं, इसको 11 से काटते हैं। देखिए 429 आया था, 429 को पहले 11 से काटते हैं, 11 से काटते हैं तो ये देखिए आप देख रहे हैं अगर हम इसको 3 टाइम ले जाएं तो 33 आएगा। देखिए 429, ठीक है, इसको 11 से काटते हैं, 3 टाइम ले जाते हैं 33 आएगा, ये बार 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 9 फिर ये 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे 11 से चला जाएगा 39 टाइम। अब ये 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, बस अब आपको R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7, ठीक है। अब आपके पास R की वैल्यू आ गई, आपको बताना क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू आपने निकाल ली, इंटू 7 की H की वैल्यू आपको दी हुई है, H कितना है, H की वैल्यू भी आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, H की वैल्यू यहाँ पे दी तो नहीं है, लेकिन आपको R प्लस H की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आपने R की वैल्यू यहाँ से निकाली ली है, R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपको 7 आप उधर ले जाएंगे, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी,
39 माइनस 7, तो h की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल लेंगे, 32 आ जाएगी। ठीक है, अब आपके h की वैल्यू भी मिल गई 32। अब आप सॉल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 32। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट चेक करिए, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है, आप देखिए, आप देखा लास्ट डिजिट 8 क्या है, सिर्फ d है, d है लास्ट डिजिट 8। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट आप जरूर चेक करिएगा एग्जाम में, जब भी जैसे बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए ना, आपके पास ऑप्शंस है ना, देखिए जब आपके पास ऑप्शंस है तो आप लास्ट डिजिट से चेक करिए। तो आप सीधा आपने देखा, आपने इन तीनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आप 11 वाला रूल लगा के देखिए, अब देखिए 4 2 6 और 6 माइनस 6 मतलब 0, ये 11 से कट रहा है। 5 और 8 13 और माइनस 2 11, ये भी 11 से कट रहा है। 7 और 4 11, 7 और 4 11, 0, ये भी 11 से कट रहा है। 4 2 6 और 9 और 8 17, ये नहीं कट रहा है, बस एक 4 2 6 और 9 और 8 कितना हुआ, 17, और सॉरी ये भी कट रहा है, माइनस 6। देखिए ये तो आंसर है आपका, और ये 11 से नहीं कट रहा है, तो देखिए ये 11 से कट रहा है। ठीक है, 9 और 8 17 माइनस 6, ये क्या है 11। तो आपने देखा चारों ऑप्शंस 11 से कट रहे हैं, चारों ऑप्शंस क्या है 11 से कट रहे हैं। तो अब आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे इसको, आपके पास कोई और ऑप्शन है सॉल्व करने का, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए आ सकते हैं। अभी आपने पिछले में देखा कि दो ऑप्शन थे जो कैंसिल हो रहे थे, अब इसमें देख रहे हैं आप चारों ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में आपको ये रेयर केस है, ये ऐसे वैसे एग्जाम में ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, कोई ये कंफर्म नहीं कि नहीं आएगा, तो आप प्रिपेयर रहिए, आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर रहिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो भी आप सॉल्व करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप हर चीज के लिए तैयार। देखिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो बेलनों के आयतन बराबर हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है। तो 20% कम है, आप जानते हैं 20% कम है मतलब 20% क्या 1/5 कम है, मतलब पहले 5 है, R1 क्या है 5 है और R2 क्या है 4 है। क्यों, क्योंकि देखिए दूसरे बेलन की त्रिज्या ना पहले बेलन से कम है, तो पहला बेलन ज्यादा है 5 और उससे कम है 4। ठीक है, R1 R2 मिल गया। आपसे कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, आप जानते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब आप H1 इधर लाइए, H1 H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, R2 की वैल्यू क्या है 4, R1 की वैल्यू क्या है 5, इस पे स्क्वायर, तो 16/25। आपको क्या बताना है कि कितना पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे बेलन की ऊंचाई से कितनी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले बेलन की ऊंचाई पूछा है, तो आप मतलब नीचे क्या आ जाएगा 16 आएगा, पहले H1 क्या है 16, दूसरा क्या है H2 25। आप इसको इसमें माइनस किया, आपको क्या मिल गया 9 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 4 जा 16 और 4 से 25 टाइम में चला गया, ये हो गया 225/4। अब आपने इसको कैंसिल किया, 4 5 जा 60 और सॉरी 4 5 जा 20 और फिर आपको क्या मिला 4 6 जा आप करेंगे 24, तो 56.25 आपका आंसर आ जाएगा, 26%। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसको सॉल्व, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखिए परसेंटेज आपने पढ़ा है तो वो देखिए कहाँ कहाँ आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सब जगह आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है और आयतन पूछा है। आयतन आपको अच्छे से पता है
होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, पाई में आपका आंसर आया, इसका मतलब आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है, आपको सिर्फ आर स्क्वायर पुट करना है और एच पुट करना है और पाई की वैल्यू एच की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए 7। एच की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, एच की वैल्यू क्या है 7। तो आप जानते हैं 25 इंटू 7, तो आप यहाँ पे पाई 35 इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, लास्ट में 5 ही आ रहा है, आप देख रहे हैं चार दो ऑप्शंस में 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप वैसे भी जानते हैं 25 सत्ते क्या होता है 175, ठीक है, 175 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।